हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि हेडक्वार्टर्स में यहाँ पे लाइट दिखता है कि 10 बज चुके हैं। इसका मतलब फिर से वो कियोमी से मिलने जाएगा। दूसरी ओर हमें मीसा और मोगी का सीन दिखाया जाता है और हमें ये भी दिखाया जाता है कि नियर अब मीसा और मोगी के ऊपर भी नजर रख रहा होता है और कियोमी के लिए भी काफी बॉडीगार्ड्स वहाँ पे तैनात होते हैं। दूसरी ओर मेलो भी कियोमी के ऊपर नजर रख रहा होता है और जवानी मिकामी का अभी भी पीछा कर रहा होता है। इधर जवानी नियर को कुछ कंफर्म करता है और दूसरी ओर ये लिटनर को भी कुछ इन्फॉर्म करते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि लाइट और कियोमी की अभी भी मीटिंग हो रही होती है और आइजावा इधर फिर से सुनने की कोशिश कर रहा होता है और पीछे मात्सुडा और ईडे अपनी गॉसिप्स कर रहे होते हैं। इधर जवानी फिर से मिकामी के लॉकर के पास आता है और उसके बाद भी मिकामी का पीछा करना चालू रखता है। वो नियर से कांटेक्ट करता है और कहता है कि नियर सब कुछ ठीक हुआ, जो भी तुमने मुझसे बोला था वो मैंने कर दिया है। इधर में दिखाया जाता है कि ryuk लाइट के पास होता है लेकिन उसको कोई देख नहीं सकता क्योंकि भाई ryuk को लगता है कि यार लाइट के पास रहना ज्यादा एंटरटेनिंग है। इधर मिकामी अपनी डेथ नोट को माइक्रोस्कोप से चेक करता है और कियोमी मिकामी से कांटेक्ट करती है और कहती है कि बस मुझे यही तुम्हें बताना था। तो मिकामी कहता है ठीक है, फिर मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, मैंने कंफर्म कर लिया है। ये बोल के मिकामी फोन काट देता है और कियोमी भी शॉक हो जाती है। जिसके बाद वो लाइट को एक मैसेज करती है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, जैसे कि लाइट ने उसे बताया होता है। लाइट मन में कहता है क्या बात है, ये कंफर्मेशन मिकामी की ओर से है। अब बस मेरे को इस बात का इंतजार करना है कि नियर मुझे मिलने के लिए बुलाए। नियर मैं जीत गया, मैंने शुरू से ही पता लगा लिया था कि तुम्हारा प्लान क्या होगा। इधर जवानी नियर को कांटेक्ट करता है और वो कहता है कि नियर मैंने नोटबुक चेक की है, पिछले 3 दिनों से जब से मैं देख रहा हूँ मिकामी हर रात एक पेज भरता है और विक्टिम्स भी मैच हो रहे हैं। मिकामी के बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं है। नियर कहता है ठीक है समझ गया, चलो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें फिर से हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है और नियर एल को कांटेक्ट करता है। लाइट कहता है कि क्या हुआ नियर। नियर कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलके कीरा केस के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो लाइट कहता है तुम्हें तो मेरे ऊपर शक था ना कि मैं कीरा हूँ, क्या हुआ, मेरे ख्याल से तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगे। तो नियर कहता है कि हाँ वो बात तो है लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ पर्सनली, जैसे ही मैं वो चीज तुम्हें दिखाऊंगा उसके बाद ये पूरा केस अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो लाइट कहते ठीक है, वैसे मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हें पता चले कि जो भी तुम कह रहे हो वो गलत है, मैं कीरा नहीं हूँ। आयसा मन में कहता है कि नियर ये प्रूव करना चाहता है कि लाइट ही कीरा है और लाइट नियर को मारना चाहता है। तो आखिरकार वो समय आ चुका है। नियर कहता है कि हमारी मीटिंग के लिए कुछ रूल्स होंगे। पहली चीज, हमारे सारे के सारे इन्वेस्टिगेटर्स वहाँ पे होने चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए, जो लोग भी कीरा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो सब वहाँ पे इकट्ठा होंगे। तो लाइट कहते हैं ठीक है समझ गया। नियर कहते हैं जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था एसपीके में टोटल 4 मेंबर्स हैं मेरे को मिला के। मिस्टर मोगी तो हमारे पास ही है तो हम उन्हें अपने साथ लेके आएंगे। हमारे मिलने से पहले ही मीसा अमाने को हम छोड़ देंगे, हम उनको नहीं बताएंगे कि हम किधर जा रहे हैं। तुम ये बात कंफर्म कर सकते हो कि मीसा को आजाद कर दिया गया है, उसी के बाद तुम हमसे मिलने आ सकते हो। क्यों, कैसा लगा। तो लाइट कहते हैं ठीक है नियर मैं समझ सकता हूँ। हमारी टीम में टोटल 5 इन्वेस्टिगेटर्स हैं मुझे मिला के। नहीं मोगी तो तुम्हारे साथ है, तो मेरे साथ यहाँ पे 3 लोग और हैं। तो नियर कहते ठीक है, फिर अब हमें जहाँ पे मिलना है वो जगह है डाइकोकू वॉर्फ, एक वेयर हाउस जो कि साउथ ईस्ट की आउटस्कर्ट्स पे है। ये येलो बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। मैंने ये जगह खरीद ली है। तो यहाँ पे नियर मन में कहता है क्यों, कैसा लगा लाइट की आगामी, जो प्लान तुम कर रहे हो ना वो तुम आसानी से यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पाओगे। नियर कहता है कि एक और चीज, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हेडक्वार्टर से वो डेथ नोट अपने साथ लेके आओ। तो लाइट कहता है क्यों, डेथ नोट क्यों। तो नियर कहता है सिंपल सा रीजन है, अगर सबके सब हेडक्वार्टर छोड़ के आ जाएंगे तो डेथ नोट की रक्षा करने के लिए कौन होगा वहाँ पे। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं उसे चुराने की कोशिश नहीं करूंगा, यहाँ तक कि मैं तो उसे छूंगा भी नहीं। मैं तुम पे भरोसा करूंगा अगर मिस्टर आइजावा कंफर्म करेंगे कि वो डेथ नोट एकदम असली है और हेडक्वार्टर से ही लाई गई है। तो आइजावा कहता है ठीक है। नियर कहता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो डेथ नोट एल के अलावा किसी और को दी जाए, क्योंकि मैं तो ये भरोसा करता हूँ कि एल ही कीरा है। तो लाइट कहता है ठीक है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ही डिसाइड करूंगा कि कौन डेथ नोट अपने पास रखेगा, ठीक है। तो नियर कहता है हाँ ठीक है। तो अब बचा है टाइम और डेट। तो लाइट मन में कहता है हाँ अब बताओ टाइम क्या है। नियर मन में कहता है कि मिकामी हमेशा आधी रात कोई मर्डर्स करता है, इसका मतलब उसको सुबह के टाइम ही नोटिस मिलता होगा कि किन किन लोगों को मारना है। तो इस हिसाब से 3 दिन में। नियर कहता है कि 28 को दोपहर के 1 बजे, क्या ख्याल है। तो लाइटमैन में कहता है अच्छा 1 बजे, जैसा मैंने सोचा था। नियर मिकामी की मूवमेंट्स को भी कैलकुलेट कर रहा है। तो लाइट कहता है ठीक है, फिर जो भी टाइम हो हम मिल लेंगे। यहाँ पे लाइट और नियर दोनों ही कहते हैं नियर लाइट मुझे पता है कि तुम्हारा प्लान क्या है और मैं ही जीतूंगा। इधर हमें कियोमी और लाइट का सीन दिखाया जाता है और लाइट कहता है कि सॉरी मिस्टर टाकरा, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो कियोमी कहती है क्या बिजी, इसका मतलब तुम सुबह तक नहीं रुक पाओगे। तो लाइट कहता है हाँ मुझे माफ करना, अगले 2-3 दिन तक पुलिस को काफी काम है। तो कियोमी कहती है अच्छा काफी बुरा है। और यहाँ पे नोट में कुछ लिखा होता है। लाइट मन में कहते हैं हाँ मैंने मिकामी और टाकरा दोनों को ही नियर को मारने का ऑर्डर दे दिया है और ये आखिरी ऑर्डर होगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नोट में लिखा होता है जनवरी 28 दोपहर के 1 बजे डाइकोकू वॉर्फ
वेयर हाउस। इधर में दिखाया जाता है जब कियोमी एनएचएन में आती है तो उसके कई सारे बॉडीगार्ड्स यहाँ पे होते हैं भाई, 3-4 गाड़ियां होती है। जब वो अंदर जा रही होती है तभी यहाँ पे लाल गाड़ी में एक आदमी आता है और वो इधर स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है जिससे कि यहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है। यहाँ पे लेटनर कियोमी को अंदर लेके जा रही होती है और वो गाड़ी वाला यहाँ से भाग जाता है। तभी पीछे से मेलो आता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है ये सिचुएशन सेफ है? एनएचएन के आसपास भी रहना काफी खतरनाक है, मेरे पे भरोसा रखो, वैसे भी तुम्हें यहाँ से निकलना ही होगा। लेडी टाकाडा प्लीज मेरे साथ चलिए जल्दी से। तो लेटनर कहती है ठीक है मिस टाकाडा आपको कुछ नहीं होगा। इधर लेटनर कहती है टीम ए और टीम बी लेडी टाकाडा का पीछा करो गाड़ी में और बाकी की टीम उस गाड़ी का पीछा करो जो कि अभी आई थी। इधर यहाँ पे जब ये मेलो का पीछा कर ही रहे होते तभी मेलो यहाँ पे बाइक मोड़ के गली में ले जाता है और इन्हें धोखा दे देता है। ये बॉडीगार्ड से तो शूट करने की सोचते हैं लेकिन रुक जाते हैं कि कहीं कियोमी को न लग जाए और मेलो कियोमी के हाथ में हैंडकफ्स बांध देता है और उसे ले जाता है। दोस्तों अगर आप डेथ नोट से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि कियोमी टाकाडा किडनैप हो चुकी है और काफी हड़बड़ी मच चुकी है। ये सोचते हैं कि ये कहीं नियर का काम तो नहीं है। लाइट मन में कहते हैं नियर तुमने वादा किया था कि 3 दिन में हम मिलने वाले हैं, तो अब ये सब करने का क्या मतलब है? नहीं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता, ये उसका स्टाइल नहीं है। तभी यहाँ पे नियर लाइट को कॉन्टेक्ट करता है और दूसरी ओर भाई यहाँ हमें टोक्यो ड्रिफ्ट का सीन दिखाया जाता है और ये लाल गाड़ी वाला भाई फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहा होता है। ये आगे देखते हैं कि काफी सारी गाड़ियां पहले से खड़ी होती है और ये ब्रेक मार लेता है। पीछे से 2 और गाड़ियां आ जाती है, ये चारों ओर से इसको घेर लेते हैं और वो मन में कहता है कि क्या बात है इतनी सारी गाड़ियां, एक लड़की को कितने बॉडीगार्ड्स की जरूरत है। ये सबके सब यहाँ पे उस बंदे के ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। वो कहता है देखो अब जापानीज के हाथ में इतनी बड़ी बड़ी गन्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मैं मानता हूँ कि मिस टाकाडा की किडनैपिंग के पीछे मैं ही था, ये मेरा ही प्लान है और वैसे ही तुम्हें मेरे से बहुत सारी चीजें पूछनी होगी तो तुम मेरे को गोली से तो नहीं उड़ाओगे, लेकिन इतने में भाई ये सबके सब यहाँ पे शूट कर देते हैं और भाई उसको गोलियों से छन्नी कर देते हैं, उसकी गाड़ी को भी। भाई यहाँ उसकी ऐसी तैसी हो जाती है, वो तो नीचे गिर जाता है, मतलब मर ही जाता है वो तो। और ये बॉडीगार्ड कहता है बेवकूफ कहीं का, वैसे ही वो हमें कुछ नहीं बताता, कीरा के खिलाफ जाने का यही अंजाम है, मौत। यहाँ पे कियोमी मन में सोचती है कि ये तो वही बंदा है जिससे बचने के लिए लाइट ने मुझे कहा था, मेलो मिहाइल कील। इधर हमें दिखाया जाता है कि मेलो अपनी बाइक एक ट्रक के अंदर पार्क कर देता है और वो अपना हेलमेट उतार देता है। वो कियोमी से कहता है कि जो भी तुमने पहन रखा है सब कुछ उतारो और उस बॉक्स के अंदर रख दो, जल्दी करो, मैं तुम्हें ये ब्लैंकेट दूंगा, तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। यहाँ पे नियर लाइट को कॉन्टेक्ट करता है और वो कहता है एल टाकाडा को मैंने किडनैप नहीं किया है। तो लाइट कहते हैं अच्छा इसका मतलब ये है कि वो मेलो है ना? तो नियर कहता है हाँ मैं तुमसे सच कहूंगा, मैंने कियोमी को गार्ड करने के लिए भी अपना मेंबर रख रखा था, उसने मुझे बताया कि मेलो ने ही उसे किडनैप किया है, मुझे माफ करना कि मेरे एक मेंबर के वहां होते हुए भी ऐसा हुआ। तो लाइट कहते हैं कि नियर तुम्हारे पास कोई तरीका है मेलो को कांटेक्ट करने का? तो नियर कहता है नहीं, नामुमकिन है, मेरे पास एक तरीका है तो, लेकिन इस सिचुएशन में शायद वो उससे भी रिप्लाई नहीं करेगा। इधर कियोमी कहती है मैं इससे पहले कि बाकी का कपड़े उतारो तुम मुझे वो ब्लैंकेट दे दो। इधर हमें दिखाया जाता है कि कियोमी ने अपने पास एक डेथ नोट का पेज छुपा रखा होता है और दूसरी ओर ये लोग अभी भी न्यूज देख रहे होते हैं। यहाँ पे लाइट टाकाडा को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका सेलफोन ऑफ आता है और वो मन में कहता है कि मुझे जल्द से जल्द कियोमी से कांटेक्ट करना होगा, लेकिन अभी मैं इंतजार करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पे मेलो कियोमी के कपड़े किसी और ही ट्रक में रख देता है और वो इस ट्रक को वहां से ले जाता है। तो मेलो मन में कहता है कि मुझे ये करना ही होगा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो। लेकिन इतने में न्यूज में पता चलता है कि हमें उस आदमी का पता तो नहीं चला जिसको गोली मार दी गई है। तो मेलो मन में कहता है मैट मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मारे जाओगे, मुझे माफ करना। दूसरी ओर कियोमी डेथ नोट में कुछ लिखती है और तभी लाइट को कियोमी का कॉल आता है। कियोमी कहते हैं लाइट पूछते हैं कि मिस टाकाडा क्या आप ठीक हैं? तो लाइट मन में कहता है कि वो बिना किसी नोटिस के ऐसे अगर कॉल कर रही है तो इसका मतलब ये है कि या तो वो मेलो से बच के भाग चुकी है या फिर। कियोमी कहती है लाइट मेरी मदद करो। तो लाइट कहते हैं ठीक है शांत हो जाओ, मेरे सवालों का जवाब दो। लाइट पूछते है पहले लोकेशन बताओ, तुम्हें पता है कि तुम कहाँ पे हो? तो कियोमी कहती है मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ, मुझे एक ट्रक में रखा गया था जो कि बाहर से बंद है, हम एक फ्रीवे में गए थे और फिर मैंने एक साइन देखा था जिसपे नागानो लिखा था, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी हम एक बिल्डिंग में है। लाइट कहता है कि मिस टाकाडा आप कीरा की स्पोक्स पर्सन है, याद है ना मैंने आपको बताया था कि लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, यहाँ तक कि आपकी जान भी लेना चाहेंगे। तो कियोमी कहती है हाँ मुझे याद है। तो लाइट कहता है कि फिर आपको ये भी याद होगा ना कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको याद है? तो कियोमी कहती है हाँ जैसा तुमने कहा था मैंने वैसे ही किया। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कियोमी ने मेलो का असली नाम डेथ नोट में लिख दिया होता है और लाइट मन में कहते हैं क्या बात है उसने कर दिया। कियोमी कहती है हाँ मैंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी, जबकि उसने मेरे पूरे कपड़े भी उतरवा दिए थे, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया, मैंने अपनी जान बचाने के ऊपर ज्यादा फोकस दिया। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई मेलो मर चुका होता है और कियोमी कहती है कि लाइट जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा किया है, जल्दी से आ जाओ और मेरी मदद करो। लाइट कहते हैं मिस टाकाडा तुम्हें पता है ना उसके बाद क्या करना है? कियोमी मन में कहती क्या
मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना जब तक मैं मार सकती हूँ। तो कियोमी कहती है हाँ हाँ मेरे को याद है, लेकिन लाइट इतने में लाइट कहते हैं तुम कर सकती हो या नहीं। तो इधर कियोमी रोने लग जाती है और वो कहती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, और इधर लाइट फोन काट देता है। लाइट कहते हैं कि आइज़ावा, ईडे, चलो चलते हैं। मात्सुरा, तुम हेडक्वार्टर्स का ध्यान रखना। यहाँ पे कियोमी रो रही होती है और वो मिकामी को कांटेक्ट करती है। वो कहती है कि जिन भी लोगों को पनिश करना है ज्यादा से ज्यादा नाम मेरे को भेजो, मेरा ईमेल ये है। तो मिकामी कहता है ठीक है समझ गया मैं। मिकामी मन में कहता है कि उसने मेरे को इस तरीके से कॉल किया है, इसका मतलब ये है कि उसने अपने किडनैपर्स को मार दिया है। इसका मतलब वो ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे वो कोई हरकत कर ही नहीं सकती। इधर मिकामी भी यहाँ से चला जाता है और वो कहता है कि मैं क्राइम सीन पे जा रहा हूँ। ये लोग यहाँ पे गाड़ी में जा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमने फोन ट्रेस करके लोकेशन पता लगा लिया है, कारोइजुवा, तकरीबन 30 मिनट लगेंगे वहां पहुंचने में। तो लाइट कहते हैं ठीक है जल्दी करो, वो मेलो है, बड़ा खतरनाक है। यहाँ पे लाइट पीछे बैठा होता है अकेला और वो मन में कहता है कि हाँ कितने बेवकूफ है ये आइज़ावा और ईडे, दोनों को आगे बैठने की ज्यादा जल्दी थी, अब इससे तो मेरे ये काम और भी ज्यादा आसान हो गया है। वो यहाँ पे अपनी वॉच में लगा हुआ डेथ नोट का पीस ओपन करता है और कियोमी यहाँ पे खड़ी हो जाती है और वो जब आगे बढ़ती है तभी उसको कुछ फील होता है। इस लोकेशन में लिंडर सबसे पहले पहुंचती है और जब वो देखती है तो यहाँ पे भाई पूरी बिल्डिंग के अंदर आग लग चुकी होती है, साथ ही साथ उस ट्रक में भी। दूसरी ओर ईडे और आइज़ावा भी सोचते हैं भाई ये क्या हो गया, और लाइट इधर हंसता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसने अपने नोटबुक की क्लिप पे पहले से सारे इंस्ट्रक्शंस लिख रखे होते हैं और बस उसमें नाम लिखने की देरी होती है। तो ये नोट पूरा होता है कि कियोमी टाकाटा सुसाइड करेगी जनवरी 26, 2013 2:32 पर। वो अपने आसपास हर चीज में आग लगा लेगी और खुद भी जल के मर जाएगी, साथ ही साथ वो सारी चीजें जल जाएंगी जिसपे उसने कुछ भी लिखा था। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।